हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज के हम वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार और इसके साथ साथ आप लोगों का हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का जो एग्जाम है जो कि आने वाला है बहुत जल्द आप लोगों का, उसके करंट अफेयर अब हम अभी से स्टार्ट करेंगे। ये क्यों अभी से स्टार्ट कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो भी है वो इसकी तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों को भी इसकी प्रिपरेशन में जुट जाना चाहिए। इसके जो करंट अफेयर होंगे आप लोगों को लगभग एक साल के आते हैं, तो मैं आप लोगों को एक साल के लगभग करंट अफेयर इसमें करवाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम फिल किया हुआ है तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाती है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन करवाती है। मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ जो 4 ऑप्शन दिए होंगे वो उसके साथ आप लोगों को अलग से भी ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है। अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछे जाते हैं वो डिटेल में पूछे जाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इसमें आप लोगों को कोशिश करने वाला हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है, हु हैज बिकम द ओनली इंडियन हॉनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो आप लोगों का है, इसमें एकमात्र भारतीय मानद सदस्य कौन बने हैं? तो आप लोगों को पता है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में बताइए कि इसमें जो एकमात्र व्यक्ति बने हैं वो ये बने हैं। उसका सेकंड पूछेंगे इसका जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का इस जगह पे है। तीसरा पूछेंगे जो एकमात्र भारतीय व्यक्ति बने हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है अब एचपीपीएससी का, और काफी अच्छा इस चीज की आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए एचपीपीएससी की कि वो अब आप लोगों के लिए इतने अच्छे क्वेश्चन तैयार कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंतर्गत भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम है डोरजे आंगचुक। डोरगे आंगचुक जो आप लोगों के हैं ये लद्दाख के रहने वाले हैं, इनके बारे में याद रखना। इसके साथ साथ आप लोगों ने इनके बारे में याद रखना है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में ये काम करने वाले भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मेंबर बने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या याद रखना है? आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोगों ने याद रखना है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये लंदन के जो कैपिटल है जिसका नाम है पेरिस, यहाँ पे है। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है पेरिस जो आप लोगों का है, यहाँ से और क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो आप लोगों की, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। FATF आप लोगों का जो है इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है। इसके अलावा OECD आप लोगों का जो है इसका भी यहीं पे है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है यूनेस्को, यूनेस्को का भी जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का लंदन के पेरिस में है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। भारत के एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम है डोरजे आंगचुक, ये अभी बने हैं एकमात्र सदस्य अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज ए रुपी कॉइंस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ AC भक्ति वेदांता स्वामी, फाउंडर ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन आप लोगों को पता है श्री कृष्ण जो है आप लोगों के भगवान श्री कृष्ण, इनके टीचिंग का प्रचार करने वाली एक काफी बड़ी संस्था है। इनके जो आप लोगों के फाउंडर थे जिनका नाम था AC भक्ति वेदांता स्वामी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। कब मनाई गई थी आप लोगों को पता है? इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है वो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इसी के उपलक्ष्य पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है 125 रुपए का सिक्का। तो आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की बर्थ एनिवर्सरी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 125 रुपए का क्या किया गया है? सिक्का लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जिसे कहते हैं, ऑब्जर्व इज फाउंडेशन डे ऑन सितंबर। तो आप लोगों को पता है कि इसका सितंबर में आप लोगों का बर्थ एनिवर्सरी, सॉरी, इनका जो फाउंडेशन डे होता है वो मनाया गया है 1 सितंबर 2021 को। तो जो आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम है इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों की LIC है September 1, ठीक है, September 1 को हर साल ये अपना फाउंडर डे मनाती है, फाउंडेशन डे मनाती है। और इसका इस बार मनाया गया है फाउंडेशन दिवस September 1, 2021 को। इसी के बारे में आप लोगों से पूछा गया है कि इसने कब मनाया। तो आप लोगों ने याद रखना है इसका 65वां स्थापना दिवस था, 65वां स्थापना दिवस। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है LIC जो आप लोगों का है इसके जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है? LIC के जो चेयरमैन है इनका नाम है MR कुमार, MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो वन हॉर्न राइनो जो आप लोगों का है
हैज बीन मेड द ब्रांड मास्कट ऑफ विच कंपनी? तो कौन सी कंपनी ने जो आप लोगों का वन हॉर्न राइनो है इसको अपना शुभांकर लॉन्च किया है? ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा वन हॉर्न राइनो को अपना बनाया गया है ब्रांड मास्कट, जिसे कहते हैं शुभांकर। ठीक है, शुभांकर। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो आप लोगों का है, इन्होंने ही इसे वन हॉर्न राइनो को बनाया है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से ऊपर आप लोगों को और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य इसके जो चेयरमैन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा और क्या चीज याद रखनी है, आईओसी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। हाइड्रोजन प्लांट, तो भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा लगाया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। कहाँ पे लगाया गया है? मथुरा यूपी में। तो यहाँ से आप लोगों को काफी क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या याद रखना है? आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो स्थापना दिवस होता है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है, और इस साल मनाया गया था 1 सितंबर 2021। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। तो आप लोगों ने दो नाम याद रखने हैं, एक याद रखना आप लोगों ने आईओसी, और दूसरा याद रखना है एलआईसी। दोनों का जो स्थापना दिवस है वो 1 सितंबर ही रहता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? जी बन जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। वन हॉर्न राइनो आप लोगों का कहाँ पे पाया जाता है भारत में? तो असम का जो आप लोगों का कांजीरंगा नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आप लोगों का पाया जाता है। इसके साथ साथ वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल है किसका? आप लोगों का असम का। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन अगर आप लोगों को बने तो ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखें। क्या बोला मैंने आप लोगों को? वन हॉर्न राइनो आप लोगों का असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और इसके अलावा और क्या चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो स्टेट एनिमल है असम का, वो भी आप लोगों का वन हॉर्न राइनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अवार्ड द प्रेसिडेंट्स कलर। काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का है, और आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो प्रेसिडेंट कलर है इसको कहा जाता है राष्ट्रपति ध्वज। और ये किसको दिया जाता है? मिलिट्री यूनिट में सबसे ऊंचा सर्वोच्च सम्मान आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों का प्रेसिडेंट कलर ही होता है। हर साल ये किसी ना किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। यही पूछा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अवार्ड द प्रेसिडेंट्स कलर टू इंडिया नेवल एविएशन एट द सेरेमनी पेड टू बी हेल्ड एट विच इंडियन नेवल एयर स्टेशन। तो भारत के राष्ट्रपति किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर आयोजित होने वाली औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया है? तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, प्रेसिडेंट कलर को कहा जाता है राष्ट्रपति ध्वज। और ये इस बार जो प्राप्त हुआ है ये आप लोगों की इंडियन नेवी को प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी जगह पे या कौन से भारतीय नौसेना उड्डयन या इनकी कौन से हवाई स्टेशन के उस पर इसको प्रदान किया था? तो आप लोगों ने याद रखना है, ये इंडियन नेवी को प्राप्त हुआ है, एविएशन को प्राप्त हुआ है, और इस साल ये दिया गया है कौन से हवाई अड्डे पे, इनके नौसेना हवाई स्टेशन पे? तो ये है आप लोगों का आईएनएस हंसा। आईएनएस हंसा जो आप लोगों का है, याद रखना आप लोगों ने, ये परेड में दिया गया था। आईएनएस हंसा जो आप लोगों का है ये गोवा में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति ध्वज जो आप लोगों का सेना मिलिट्री यूनिट में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है, राष्ट्रपति के द्वारा हर साल दिया जाता है। इस साल दिया गया है आईएनए को, इंडियन नेवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है आयुष सर्वनंदा सोनोवाल। आप लोगों ने और चीज इनसे ध्यान रखनी है, जो आप लोगों के यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है आयुष सर्वनंदा सोजवाल, ये हमारे जहाज एवं बंदरगाह मंत्री भी हैं। इनके साथ 6 other यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन टू रिलेट योगा एट विज्ञान भवन। विज्ञान भवन जो न्यू दिल्ली में है आप लोगों का, इसके रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्वनंदा सोनोवाल, इनके द्वारा वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है। वाई ब्रेक का मतलब है योगा ब्रेक। तो योगा ब्रेक आप लोगों का ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। योगा दिवस जो आप लोगों का मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू प्रमोट योगा ऐप, उसके लिए इन्होंने योगा ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। तो 21 जून आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है योगा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेवी हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस कॉम्प्रिहेंसिव नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ड्रोन के जो आप लोगों के, एंटी ड्रोन का मतलब है ड्रोन के द्वारा जो आप लोगों के ऊपर अटैक किए जाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए, अनुबंध करने के लिए इन्होंने किसके साथ आप लोगों का, या किस कंपनी के साथ इन्होंने
MOU या हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। तो याद रखना आप लोगों ने, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेवल एंटी ड्रोन जो आप लोगों का, ये जो आप लोगों के ये जो कंपनी है इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि आप लोगों की BEL है। BEL से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो याद रखना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, इसी कारण BEL को एंटी या नेवल एंटी ड्रोन के लिए आप लोगों का चुना गया है। ठीक है, तो ये बनाएगी इनके लिए। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट इन द मेडन नेवल एक्सरसाइज विद अल्जीरिया ऑफ द अल्जीरियन कोस्ट। अल्जीरियन कोस्ट के ऊपर किस भारतीय नेवल शिप के द्वारा यहाँ पे नौसेना या नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया गया है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो आप लोगों का है इसका नाम है INS तवर। INS तवर के द्वारा जो आप लोगों का अल्जीरिया कोस्ट के ऊपर अल्जीरिया के साथ इन्होंने क्या किया है, एक एक्सरसाइज की है, मैरीटाइम एक्सरसाइज की है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों का INS तवर है, इसने इटली और इसने ब्रिटेन के साथ कोंकण युद्ध अभ्यास या एक्सरसाइज भी की है। ठीक है, कोंकण एक्सरसाइज भी की है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इटली और ब्रिटेन के साथ INS तवर के द्वारा कोंकण एक्सरसाइज भी की गई है और अल्जीरिया कोस्ट के ऊपर इसने अल्जीरिया के साथ भी एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बांचुआ फेस्टिवल 2020 वाज सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो आप लोगों का बांचुआ महोत्सव है 2021, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि असम राज्य हर साल आप लोगों का क्या मनाता है, असम जो आप लोगों का है ये हर साल बांचुआ फेस्टिवल मनाया जाता है। बट ये क्वेश्चन क्यों एग्जाम में लिया गया है और ये एग्जाम में आप लोगों के जो एग्जामिनर है वो इसको क्यों लेगा। देखो, बांचुआ फेस्टिवल से ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बांचुआ फेस्टिवल है किस स्टेट में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सितंबर मंथ में मनाया जाता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है वो असम की एक ट्राइब है जिसका नाम है टीवा ट्राइब। ठीक है, टीवा ट्राइब, इसके द्वारा ये वाला जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि असम में अंबुबाची और पीहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कौन सा, अंबुबाची और पीहू फेस्टिवल। बट बांचुआ फेस्टिवल मोस्टली आप लोगों का जो है वो टीवा ट्राइब के द्वारा ही मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। पेयू, पेयू जो आप लोगों का है इन्होंने अभी खरीदी है कंपनी जो कि पेमेंट गेटवे है भारत का विल्डेस्ट। तो भारत का सबसे पुराना, इंडियाज ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है, तो इंडिया का ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे है आप लोगों का बिल्डेस्क। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्डेस्क के बारे में बताइए कि उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला ऑप्शन देंगे इंडिया का ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है, फिर आपसे पूछेंगे इसको एक्वायर किसने किया है। तीसरा क्वेश्चन होगा इसको एक्वायर कितने रुपए या कितने डॉलर में किया है। ठीक है, एक दो ऑप्शन तो गलत भी होंगे, वो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पेयू जो कंपनी है आप लोगों की, इनके द्वारा जो आप लोगों का है भारत का सबसे पुराना पेमेंट गेटवे जिसका नाम है बिल्डेस्क, इसको एक्वायर किया गया है। और कितने रुपए में एक्वायर किया गया है वो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की डीलिंग कंपनी बनती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर का, $4.7 बिलियन में इसको एक्वायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख हैज ऑफिशियली डिक्लेयर विच एनिमल एज स्टेट एनिमल। लद्दाख जो आप लोगों का है जम्मू कश्मीर से ये सेपरेट हो चुका है, तो आप लोगों को पता है लद्दाख ने अपना ऑफिशियली एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। किसको किया है ऑफिशियली एनिमल डिक्लेयर, तो इन्होंने किया है स्नो लेपर्ड को। स्नो लेपर्ड जो आप लोगों का है बर्फानी तेंदुआ, किसका ये है, तो ये हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख में जो स्नो लेपर्ड है वो किस नेशनल पार्क में मिलता है। तो आप लोगों ने याद रखना है हमीस नेशनल पार्क। हमीश नेशनल पार्क जो आप लोगों का लद्दाख में है, और स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश में किस नेशनल पार्क में आप लोगों को मिलेगा, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। कहाँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लद्दाख का स्टेट वर्ड कौन सा है। ठीक है, लद्दाख का स्टेट वर्ड कौन सा है, तो लद्दाख का जो स्टेट वर्ड है इसका नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो आप लोगों ने ये जो वर्ड है, ठीक है, इस स्टेट वर्ड जो आप लोगों का लद्दाख का ऑफिशियली अब ये अनाउंस हो चुका है, ये किसका और स्टेट वर्ड है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का।
पर जम्मू एंड कश्मीर बहुत जल्द इस स्टेट वर्ड को बदलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने याद रखना है जो ब्लैक नेक क्रेन है ये सिर्फ लद्दाख एरिया में पाया जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर में। इस कारण इनको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना स्टेट वर्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो स्टेट अपना स्टेट वर्ड स्टेट एनिमल को सेम रख सकती हैं, जी रख सकती हैं, बट जम्मू कश्मीर में अगर ब्लैक नेक क्रेन पाया ही नहीं जाएगा तो वो कैसे इसको अपना स्टेट वर्ड घोषित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच आईआईटी इंस्टीट्यूशन इज डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई सोर्स टू टैकल इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए कौन सा आईआईटी संस्थान ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ये है आप लोगों का आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमन है लॉन्च माई पैड माई राइट। ठीक है, माई पैड माई राइट इनके द्वारा प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो आप लोगों ने याद रखना है माई पैड माई राइट जो आप लोगों का लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना है आप लोगों ने, माई पैड माई राइट जो आप लोगों का है नाबार्ड के साथ, नाबार्ड इसको लॉन्च करता है, और नाबार्ड के साथ एक एनजीओ है जिसका नाम है आप लोगों ने याद रखना नैब फाउंडेशन। ठीक है, नैब फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, इस चीज को चलाते हैं या इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। अच्छा, त्रिपुरा में आप लोगों ने याद रखना है इनके गवर्नर हाल ही में चेंज हुए हैं। इनके गवर्नर का नाम क्या है? जो नए आए हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य इनका नाम है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने और इनके सीएम का नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव। और क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, अच्छा इसकी आप लोगों को कैपिटल भी पूछी जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अग्रताला, इसकी जो कैपिटल है अग्रताला, तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू डेवलप ए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग द अपील फिलिंग प्रोसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ मेटल। तो सीधी सी बात आप लोगों से पूछी गई है कि जो आप लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैटर होते हैं, इनकी अपील करने के लिए, इनकी फाइल को अपील करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई है, और ये किस चेयरमैनशिप के अंतर्गत इस कमेटी को लाया गया है? तो आप लोगों ने याद रखना है, नाम है इनका आशीष शिराढोंकर। ठीक है, आशीष शिराढोंकर जो आप लोगों के हैं, ये नए सॉरी इनके अंडर एक कमेटी बनी गई है जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैटर को देखेगी। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों के सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ठीक है, सेंट्रल सॉरी एक सेकंड रुकिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? तो याद रखना आप लोगों ने जेवी महापात्रा। देखो अब यहां से क्वेश्चन अगर आप लोगों को एचपीपीएससी अपने हिसाब से डालेगी, तो देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मैटर में आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। सीबीडीटी के जो आप लोगों के चेयरमैन हैं इनके बारे में आपसे पूछेंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है जेवी महापात्रा, ये हो गए सीबीडीटी के। और अगर आप लोगों को सीबीआईटी के, ये डीटी का मतलब हुआ आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, और ये होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसके चेयरमैन या डायरेक्टर कौन है? इनके डायरेक्टर है मंजीत कुमार। कौन है? मंजीत कुमार। और यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहां से अगर कोई क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म है लॉन्च द हैश फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन? तो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये रुपए के द्वारा शुरू किया गया है। रुपए आप लोगों का इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि रुपए से ऊपर आप लोगों को काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन रुपए के द्वारा, और रुपए जो आप लोगों का है किसके द्वारा चलता है? एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई अभी हाल ही में हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिलीप आजवे। दलीप आजवे आप लोगों ने नाम याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोन पे है, फोन पे के सीईओ का क्या नाम है? समीर निगम, पूछे जाते हैं कई बार, समीर निगम काफी बार पूछे गए हैं। इसके बाद भारत पे के नाम याद रखना आप लोगों ने, भारत पे के हैं अशनेर, अशनेर ग्रोवर। ठीक है, अशनेर ग्रोवर, ठीक है, यही है और नहीं है कोई भी, अपडेट हुए थे अभी, अशनेर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम टू व्हाट ईयर्स? तो आप लोगों को पता है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत अगर आप लोग जान आना चाहते हैं
तो गवर्नमेंट ने इसके रूल एंड रेगुलेशन चेंज किए थे, जिसमें आप लोगों को एज पहले इन्होंने दी थी 18 से 65। अब 18 से 65 से इसको चेंज करके कर दिया है 18 से 70। तो 18 से 70 साल के अगर आप लोग हैं तो आप लोग नेशनल फंड रेगुलेटरी जो आप लोगों का सिस्टम है इसके अंतर्गत आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या याद रखना है, जो आप लोगों के PFRDA है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों की है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है सुप्रतिन सुप्रतिन बनुपाध्याय, सुप्रतिन बनुपाध्याय। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं आप लोगों के। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था डे एंड डेथ में आप लोगों को बता दूंगा। तो सितंबर मंथ की ही बात कर रहे हैं अभी हम तो इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट कब मनाया जाता है, तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी आप लोगों का सितंबर 5 को मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे जो आप लोगों का है, आप लोगों का मनाया जाता है ये 2 सितंबर को। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे के ऊपर, वर्ल्ड कोकोनट डे के ऊपर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों का जो, एक और चीज ध्यान रखिए, सितंबर मंथ की अगर मैंने बात की है तो सितंबर मंथ को किस मंथ के हिसाब से मनाया गया, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में इसको इस बार मनाया गया है, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में इसको मनाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे जो आप लोगों का है, सॉरी वर्ल्ड कोकोनट डे आप लोगों का जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आप लोगों का 2 सितंबर को। कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोगों ने याद रखना है कोच्चि केरला में है, कोच्चि केरला में है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद प्रोडक्शन में कौन सा टॉप है, कौन सी कंट्री कोकोनट प्रोडक्शन में टॉप में है, इंडोनेशिया। भारत का स्थान इसमें कितना है, भारत आप लोगों का तीसरे रैंक पे आता है, थर्ड रैंक पे भारत आप लोगों का आता है, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पे बात होगी डेथ, जो भी सितंबर मंथ 2021 में मारे गए हैं पर्सन उनकी बात करेंगे। तो आप लोगों के काफी चर्चित क्रिकेट कोच थे जिनका नाम था वासुदेव परंजापे, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। 7 टाइम एमी विनिंग एक्टर जिनका नाम था एड एस्नर, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है और ये एक अमेरिकन एक्टर थे। नेक्स्ट है आपके फॉर्मर राज्यसभा MP और एक सीनियर जर्नलिस्ट जिसका नाम था चंदन मित्रा, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है चंदन मित्रा के ऊपर, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाइनियर न्यूज़पेपर जो आप लोगों का है उसके फाउंडर कौन है, पाइनियर न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं उनका नाम भी है चंदन मित्रा, ठीक है, चंदन मित्रा। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने बात की है। किसी भी तरह की आप लोगों को जानकारी चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो है आप लोगों का 8350947171 के ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।